the art हम्म, and the artist. Shopping is an art. Middle class सबसे ज्यादा शातिर हाँ, और सबसे ज्यादा क्लासी क्लास है। आप एक जगह से नहीं मंगा रहे क्योंकि एक ने बोला कि हम 60 रुपए में बेचते हैं और दूसरे ने बोला 7 रुपए का डिस्काउंट 53 में बेचते हैं। तो आप दो ऐप के बीच में झूल रहे हैं। खरीदारों का ऐसे टॉक्सिक ट्रेड क्या देखा है खरीदारी में? मैंने अपने पापा का देखा है। वो करते क्या है, वो गए हर चीज में दाम कम कराया, फिर वो राउंड फिगर में दाम कम कराने पे आते हैं। कौन से शास्त्र में लिखा है कि हल्दी सेरेमनी में मैं पीले या हल्दी रंग का कपड़ा ही पहनूंगा? हर कोई पीला पहन के जा रहा है, यूनिक क्या है इसमें भाई? मिडिल क्लास कैसे चिपमंक हो जाता है। हम सर्दियों में जाके गर्मी के कपड़े खरीद रहे हैं, गर्मियों में जाके सर्दी के कपड़े खरीद रहे हैं ताकि अगले साल पहनेंगे। वरना पूरा सीजन तो ये तय करने में निकल जाता है कि किस तरह के कपड़े हमारी देह पे अच्छे लग रहे हैं। सेल्समैन पुराना खिलाड़ी। सर क्या देख रहे हैं? 24,300 का है। मैं आपको एक और बेस्ट प्राइस देता हूं, 23,800 रुपए। वाह, भोले मिडिल क्लास का भरोसा 500 रुपए में बेच लिया गया। एंड ऑफ सीजन सेल और एंड ऑफ रीजन सेल आता है एक ठो। इस सारे सेल भारत में आए, वो अमेरिका वाला गोइंग आउट ऑफ बिजनेस सेल नहीं आया हैं? अरे आता है, क्या बात कर दी आपने। दो भाइयों में विवाद के कारण बंद हो रही है जैन साहब की फैक्ट्री। सामान ला के ऐसे इतना बड़ा अखबार में छपता है। मिडिल क्लास के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। मिडिल क्लास में क्लास होता है और वो सस्ती शॉपिंग करते हुए नजर नहीं आ सकता। नमस्ते, दी लल्लन टॉप के पॉडकास्ट चैनल लल्लन टॉप बाजा पर आपका स्वागत है। यह है हमारा खास प्रोग्राम जिसका नाम है मध्यम वर्गीय, क्योंकि मिडिल क्लास में क्लास। आज हम बात करेंगे शॉपिंग की। मिडिल क्लास कैसे शॉपिंग करता है। अच्छा, मिडिल क्लास कैसे, मतलब वो बीच में एक मीम नहीं चला हुआ था, द आर्ट एंड द आर्टिस्ट। शॉपिंग इज एन आर्ट, हम लोगों ने पढ़ा है सब। आर्टिस्ट मिडिल क्लास होता है। कैसे? अद्भुत अद्भुत। इस पे आएंगे, पहले किस्सा सुनाते हैं। हमारे एक मित्र हैं, पहले साफ कर देते हैं। साफ क्यों करने में कुछ क्या थोड़ी। हाँ, वो मित्र गए थे रांची में, शादी वादी का था, तो उनके भाई की शादी थी। तो शादी हुई तो उनकी मैडम ने उनको बोला कि ऐसा है ना कि हम जिस दिन बारात जाएगी ना तो उस दिन हमको ब्यूटिशियन से बात करवा दो, एक फिक्स कर दो। तो किस लिए? तो मुझे मेकअप नहीं करवाना है, मुझे अपने बाल बनवाने हैं। कई लड़कियां हैं इस तरह से करती हैं, तो बाल बनवाने का प्रोग्राम तय हो गया। फ्रिल्स, कर्ल्स। हाँ, तो वो सज्जन थे, हम नाम नहीं ले रहे हैं, पहले बता देते अब हैं। इतना डर क्यों रहे उनका नाम लेने में? जो सज्जन थे वो गए, और जो होटल था वो ना रांची में एक मॉल है, पुराने जमाने का मॉल, जिसको कॉम्प्लेक्स बोला करते थे। जो रांची में जानते हो लोग, चर्च कॉम्प्लेक्स, वो बड़ा नामी जगह है, सारे बड़े ब्रांड्स के शॉप वॉप हुए थे। तो वही पास में था, तो वहाँ सज्जन चले गए, तो उन्होंने देखा कि कुछ सलून वगून हैं और ब्यूटिशियन मतलब फीमेल सलून्स भी हैं। तो वो गए, तो रिसेप्शन पे जैसे पहुंचे तो एक लड़की बैठी हुई थी और कुछ ब्यूटिशियंस भी हुए थे। तो गए सज्जन और जैसे बोलना शुरू किया, मुझे अपने आप को कि वो बाल सेट करना है। अब पता नहीं वो ब्यूटिशियन और रिसेप्शनिस्ट ने क्या सुना, बोली 1 मिनट रुकिए सर। तो उनको लगा कि हो सकता है मैनेजर को बुलाया जा रहा होगा, मैनेजर आएगा बताएगा कि बाल सेट करने का प्राइस क्या है, चार्जेस क्या है सब। इतने में आया एक लड़का, बोला आइए ना सर मेरे साथ। वो ले गया उनको, रेड कार्ड दिखाने? नहीं, 10 कदम दूर एक और शॉप में। वो शॉप विग की थी। क्यों, आपका दोस्त? हाँ, मेरा दोस्त। आपने देख सुन के बनाया था? नहीं आप जो समझ लीजिए, हमारा दोस्त था। ऐसा जरूरी थोड़ी कि गंजे का दोस्त गंजा ही होता है। मुझको लग रहा है वो आपका दोस्त नहीं, मेरा दोस्त था। मेरा भी एक शॉपिंग का किस्सा है। आपने वो फिल्मी सीन, वेब सीरीज के सीन देखे हैं जहाँ पे हीरो जाता है किसी दुकान में, फिर उसका ईगो हर्ट हो जाता है, उसको कोई एक चीज नहीं बेची जाती कि वो महंगी है मत खरीदो। अरे इन दिनों एक आया है ना कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, उस टाइप का मामला। हाँ, अभी एक वो आई है फिल्म आई है कुछ, लकी भास्कर, उसमें भी ऐसे ही है कुछ अच्छा कि पूरा का पूरा ज्वेलरी का शॉप खरीद लेता है। अच्छा। ऐसा हुआ आपके साथ कभी कि आपका नहीं ईगो हर्ट किया? नहीं ऐसा। मेरा ईगो हर्ट किया था रीवा में एक दुकान वाले ने। मेरे एक दोस्त की शादी थी, लॉकडाउन का टाइम था, तो हम लोग दिल्ली से वहाँ गए थे, वहाँ से लौट के वापस दिल्ली आना था। तो ये हुआ कि शादी की शॉपिंग, कपड़े वगैरह वहीं से खरीद लें।
तो उसने मुझे कुछ हज़ारों का एक कुर्ते का सेट दिखाया, जो कि मेरे हिसाब से बहुत महंगा नहीं रहा होगा। 1500-2000 में उसकी कीमत मान रहा था और वो बहुत ज़्यादा पैसे बता रहा था। तो मैंने उससे कहा कि नहीं भाई, ये तो बहुत महंगा लग रहा है, तुम कुछ भी दाम बता रहे हो, तुमको क्या लगता है कि मुझको नहीं पता है? लाइन पे चला गया कि आपको नहीं पता है, आप कुछ भी बोल रहे हैं पैसे कम कराने के लिए। बेसिकली मेरा ईगो हर्ट कर दिया। फिर मैंने उसके यहाँ कुर्ते निकलवाने शुरू किए, शेरवानी निकलवानी शुरू की, हर तरह की वैरायटी, कॉम्बो, पिस्ता कलर के साथ क्या जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा, भरपूर कपड़े निकाले। अंत में मैंने क्या किया, खरीद लिया। छोड़ के चला है। पीछे से आवाज देता रहा वो, मगर मैं वो नहीं हूँ, मैं मिडिल क्लास हूँ, मेरा ईगो वीगो हर्ट नहीं होता, मेरे लिए पैसे बड़ी चीज है। वो पछताया उस दिन, हर जगह वो टेक्निक काम नहीं आती। उस दिन उसको सबक मिला। आपको क्या सबक मिले हैं शॉपिंग करते हुए? ऑनलाइन शॉपिंग में कुछ सबक कभी आपको मिला हो? ऑनलाइन शॉपिंग बहुत बड़ा छलावा है। क्यों? क्योंकि उसमें ना आपकी सबसे बड़ी है कि वो एक लती चीज है, आपको लती बना देता है। आप हर तरह के नशा करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग भी एक नशा है। आपके स्मार्टफोन की बैंड बजाता है। मतलब आपके ऐप, आपके फोन में 5 ब्रांड्स के ऐप क्यों होने चाहिए जहां से शॉपिंग करनी है? अब आपने प्याज खरीदना है, आप जानते हैं कि रामू बहुत अच्छे प्याज बेचता है। रामू फॉर दैट मैटर, संदीप भी अच्छे प्याज बेचता है, आशीष भी अच्छे प्याज आशीष भी अच्छे प्याज बेचता है। पर आपने मंगाना है 5 मिनट में। अब आप एक जगह से नहीं मंगा रहे हैं, क्योंकि एक ने बोला कि हम 60 रुपए में बेचते हैं और दूसरे ने बोला 7 रुपए का डिस्काउंट 53 में बेचते हैं। आप अपनी औकात देख रहे हैं? तो आप दो ऐप के बीच में झूल रहे हैं। मतलब एक प्याज की खातिर। तो सबसे बड़ा मतलब इतना बड़ा छलावा, वो भी 7 रुपए की मारा मारी कर रहे हैं भाई मेरे। वो 60 में बेच रहा था, उधर 52-53 में बोला बस। आपने पैसे बचाए। सबसे मुख्य बात यही होती है मिडिल क्लास की शॉपिंग में, कि आप शॉपिंग से नफरत भी करते हैं, आपको शॉपिंग पसंद भी है। शॉपिंग अगर आपके शौक के तौर पे है तो आपको बड़ी अच्छी लगेगी, लेकिन अगर आपकी मजबूरी है, किसी मौके पे लेना है, किसी की शादी के मौके पे लेना है, तो वो वाली शॉपिंग बड़ी वजनी लगती है। उस टाइम आप बैठे हैं, ऑनलाइन ऐप देख रहे हैं, ये बड़ी अच्छी शर्ट और जैकेट मिला के आजकल शैकेट चला है, शैकेटें बड़ी अच्छी दिख रही हैं, आप शैकेटें खरीद रहे हैं। ये ढीले वाले पैंट है, आपने खरीद लिए। ये नया नाम तुम बताए, हम सॉकेट सुने थे, सैकेट नया है। शैकेट बहुत चल रहा है ना, सैकेट, शैकेट ओवर शर्ट। हमने तोंदुल लोगों के लिए तो बहुत सही होती है शैकेट वगैरह। यार तुम कुछ ज्यादा निजी हमले नहीं कर रहे हो शो की शुरुआत में ही? अपने ही ऊपर हमले कर रहा हूँ, अभी मैं बालों की ओर तो गया ही नहीं। तो आप वहाँ पे शॉपिंग करिए, आप ढेर सारी शॉपिंग कर लीजिएगा, हज़ारों आप खर्च कर लेंगे, आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये कि शादी के मौके पे एक दोस्त की एंगेजमेंट थी, उसने कहा पिंक कलर का कुछ पहन के आना, मैं लगा सर्च करने आसपास की दुकानों और ऐपों पे, मुझको पिंक ढंग का मिले ही ना। वो काम जैसा हो जाता है शॉपिंग। शादी जो इंट्रोड्यूस करा है, इसको लेके मेरा एकदम अजीब सा थ्योरी है। एक बात बताओ, इस कौन से शास्त्र में लिखा है कि हल्दी सेरेमनी में मैं पीले या हल्दी रंग का कपड़ा ही पहनूंगा? मुझे थोड़ी उसके हाथों पे रच जाना है, शरीर पे मुझे थोड़ी लगाना है जो मैं वो कपड़ा पहन के आऊं। मैं कुछ भी पहन के आऊं। मेहंदी में ग्रीन कलर के कुर्ते खोजे जा रहे हैं, मैं रचने के लिए नहीं बना। उसमें मेरी दिक्कत क्या है कि आप शादियों में जाते थे, ऐसा मौका होता था आपको अपनी यूनिकनेस दिखाने का। हाँ? हर कोई पीला पहन के जा रहा है, यूनिक क्या है इसमें भाई? कुछ शॉपिंग आपकी सबसे बेहतर तब होती है जब आप कोई यूनिक चीज़ खरीद के लाओ, ठीक है? और वहाँ ब्रांड मतलब नहीं रखता, ये भी चीज़ मतलब नहीं रखती कि आपने कितने पैसे खर्च किए हैं। लोगों के लिए रखती होगी, मुझको लगता है कि मिडिल क्लास के लिए ये चीज़ें मतलब नहीं रखती। मिडिल क्लास के लिए मतलब ये रखता है कि आपने एक महंगी दिखने वाली चीज़ खरीदी, यूनिक चीज़ खरीदी और बहुत सस्ती खरीदी। आप उसका दाम बता के सामने वाले को नहीं डरा रहे हैं, आप उसका दाम बता के सामने वाले को डरा रहे हैं। पूछे कैसे? कैसे? आप जैकेट खरीद के लाए, आप उनसे क्या पूछेंगे? बताओ कितने में मिला? ये बहुत कॉमन सवाल है, हर कोई पूछता है, बताओ कितने मैं में? क्या कहूँगा? 1500 रुपये। हाँ, क्योंकि इस सवाल का अर्थ होता ही है कि सस्ते में लाया है। हाँ, मतलब यही है, इस सवाल का अर्थ ही यही होता है, सस्ते में लाया है। हाँ, तो मैं अपने हिसाब से कम रेट लगा के और एक ऐसा कि सामने वाली की गरिमा को मेंटेन रखते हुए एक अमाउंट बताऊँगा कि कुछ पैसे भी खर्च किए होंगे, लेकिन सस्ता है तो 1500 फेयर है, मतलब ओके। फिर आप मुझको बताएँगे नहीं 300। उस मौके पे मुझको क्या करना है? उस मौके पे मुझको अचंभित दिखना है।
अगर मैं अचंभित नहीं दिख रहा हूँ, लग ही नहीं, 30 कहाँ रुपए हो ही नहीं सकता, कहाँ से, किसकी जेब काट लिया आपने, किसका गला काट लिया। अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ तो आपको 300 रुपए बर्बाद है। टक्स, टक्सीडो, अरे यार टक्स पहन रहे हैं लोग, मतलब गला दबा पड़ा है। दिल्ली की चिलचिलाती गर्मी है, 45 डिग्री टेम्परेचर हुआ पड़ा है रात में 9 बजे, और भाई साहब 55 भर टाई पहने मन नहीं भरा, शादी में एक बोर्ड डाल के आ गए। क्यों? और टक्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो ज़ारा वालों का प्रीमियम कपड़ा है। आप अगर फिट नहीं है तो तोंद की उभार इतनी निखर के आएगी, बॉडी कॉन, मतलब उसको अगर कोई गोलंबर बोल दिया जाए तो गलत नहीं है कि भाई साहब गोलंबर है एक, उसको कुछ नहीं है। पटना का वो गोलघर है, पटना में गोलघर आपको पता है ना, जिसमें अनाज तो गोलघर का मतलब छोटा सा देर कि समतल जमीन आ रही है, समतल जमीन, अचानक से एक उभार सा आया गोलंबर टाइप का, टक्स में एकदम निखर के आता है। लोग कहेंगे हम बॉडी शेमिंग बहुत करते हैं, करना भी चाहिए। आप अगर फिट नहीं है तो फिट नहीं है, बॉडी शेम करना चाहिए। वो जैसे उसने कहा था ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने, एक वो फिल्म जो आई थी सीरियस मैन, कि अमेरिकन में ब्लैक्स एक दूसरे को एन वर्ड कह सकते हैं, हम कहेंगे तो गलत होगा। तो उसी तरह अगर एक तोंद वाला और दूसरा तोंद वाला तोंद की बात करे तो दिस इज ओके। ओके, बहुत जेन्युइन बात है। हमसे ज़्यादा जब आप मार्केट में उतरते हैं तब बॉडी शेमिंग होती है। ये जो आप ऐप्स की बात कर रहे थे, इन ऐप्स पे जाइए, आप अच्छे कपड़े, जितने भी सुंदर नए फैशन के, फास्ट फैशन के जो कपड़े आप देखिए, उसमें एक्सल के बाद चीज़ें गायब होती हैं। डबल एक्सल साइज ही नहीं मिलता है। 46 नंबर की शर्ट मुझको नहीं मिल रही है, वहाँ 44 नंबर तक की शर्ट। वो बॉडी शेमिंग नहीं है। सिस्टमैटिक बॉडी शेमिंग जो ये बाजार, जो ये पूंजीवादी व्यवस्था कर रही है, वहाँ कोई नहीं कहेगा। नहीं, पर उसमें बाजार का काम चल रहा है ना, वो अलग एक बनाया है ब्रांच, जहाँ फ्री साइज कपड़े पहनाए जाते हैं। और ये देखो, आपने जैसे होता है ना कि यहाँ पर शादी पूजा के सारे सामान मिलते हैं, शादी के सारे सामान, फ्री साइज की दुकान पे क्यों नहीं लिखा होता है कि यहाँ मोटे लोगों के लिए कपड़े मिलते हैं? खुल के खेलो, खुल के खेलो, जब खेल रहे हो तो खुल के खेलो ना कि यहाँ मोटे लोगों के लिए कपड़े मिलते हैं, यहाँ उन लोगों के लिए कपड़े मिलते हैं जिनके लिए कहीं पे कपड़े नहीं मिलते। मैं दौड़ता हुआ आऊंगा वहाँ। हाँ, मोटे और लंबे लिख दीजिए तब तो मैं मतलब और भी दौड़ता हुआ आऊंगा। क्यों नहीं, मतलब इस चीज से परहेज नहीं करना चाहिए। खैर ये पर मिडिल क्लास है, उसको अच्छा सा लगता है फ्री साइज कपड़े ले रहा है। इसी तरह मेरा हमेशा फ्री साइज में कटा। आपने कभी लाजपत सरोजनी से शॉपिंग की है जीन्स की? हाँ, कटा है आपका? कितनी बार पहने आपने सरोजनी से? सरोजनी से जूते खरीदे थे, पाँव कटा था। पॉकेट तो पता नहीं, पाँव तो कटा सिर्फ था। पाँव नहीं कटा था। तो मैंने जितनी बार खरीदी, या तो वो जीन्स ऐसी जगह पे छोटी होती है, वो जीन्स मैं इस पॉडकास्ट में बता नहीं सकता वो जीन्स कैसी जगह पे छोटी होती है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप अभी सरोजनी जाइए, और अगर आपका ये कमर का साइज 36-38 है, आप एक अच्छी सी जीन्स खरीदिए, आपकी अच्छी खासी लंबाई है, आप एक जीन्स में चाहूंगा खरीदिए। वो जीन्स कमर से पहनना होता है या जांघों से? ऐसा ही होता है ना? हाँ, स्थान विशेष में बहुत छोटी पड़ती है। लगता है कि चेन में ही सारा पैसा बचा लिया, चेन के कारण मुझे बेचैन कर देते हैं। आपको कैसे बदतमीज दुकानदार मिले हैं कभी? भयानक वाले। कहाँ? लेना है तो लीजिए, नहीं तो चले जाइए। हाँ, ये वाले दुकान वाले ऐसे टाइम पे बेइज्जत करने के लिए पता है आपको क्या करते हैं? कीवर्ड गिराते हैं। जैसे आप कपड़े की दुकान पे हैं या किसी ब्रांड, आप मिठाई की दुकान पे हैं, वो आपको टाइप्स गिनाने लगेगा, वो आपको बनने का प्रोसीजर गिनाने लगेगा, वो स्पेशलिटी गिनाने लगेगा। मैं नहीं जानता, मैं हर दिन मिठाई खरीदना नहीं आता, मेरे को नहीं पता कि इसमें छेने का पानी लगा है, छेना लगा है, गाय का दूध लगा है, भैंस का दूध लगा है, बिजनौर का दूध लगा है। ठीक है, तुमने गुड़ पे बनाई है, शक्कर पे बनाई है, तुम्हारे पास देने के लिए 1000 चीजें हैं, मेरे पास देने के लिए सिर्फ एक चीज है, पैसा। तुम क्या करना चाहते हो कि तुम ज्यादा से ज्यादा पैसे मुझको कम से कम चीजें देना चाहते हो। वो तुम्हारा बिजनेस मॉडल है, मेरा कोई मॉडल नहीं है। मेरा मॉडल सिर्फ ये है कि मैं कम से कम पैसा दूं और ज्यादा से ज्यादा सामान लूं। तो उसमें ये जो बेइज्जती का भाव आता है ना, मेरे को सबसे ज्यादा बेइज्जत करने वाले यही लगते हैं, ये मिठाई की दुकान वाले। और दिल्ली नोएडा की दुकानों से, जो मिठाई की दुकानें होती हैं, इनसे ज्यादा बदतमीज मैंने लोग कहीं नहीं देखे। वो ऐसा बिहेव करेंगे आपसे कि आपने अगर 2 किलो छेना आप तौलवा रहे हैं, आपने उनसे एक चीज़ एक्स्ट्रा पूछ ली किसी बारे में,
या फिर आपने कुछ कहा कि 1 किलो के साथ ये पाव भर आप ये तौल दो, उनका व्यवहार ऐसा रहता है कि वो बहुत ज़्यादा व्यस्त है। भाई तेरी दुकान में कोई नहीं आ रहा है, वही वाहियात मिठाइयाँ तुम बना रहे हो पिछले 50 साल से। और कुछ दुकानों में तो ये होता है कि 75 साल पुरानी दुकान है, कुछ सड़क किनारे चलने वाली दुकानों में भी होता है कि ये 80 साल से यहाँ पे छोले भटूरे बेच रहे हैं। आज तक तुमको ढंग का छोला भटूरा बनाना नहीं आया है। लोग इंस्टाग्राम की रील पे देख के तुम्हारा खाना खाने आ जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अच्छा बना रहे हो, ठीक है। धनिया ऊपर से तुमने डाला है, धनिया पका तक नहीं है, धनिया का पाउडर पता चल रहा है, कोई कह नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम 80 साल कह के उस चीज़ से आगे बढ़ जाओ। उसको साइड करते हैं स्ट्रीट वाले वेंडर को। ये जो अपने हलवाई हैं, आत्ममुग्ध हलवाई, दिल्ली, नोएडा, एनसीआर के हलवाई, ठीक है। ये क्या चाहते हैं ये कि मैं कितनी मिठाई ले जाऊँ उनके यहाँ से, वो मुझको तब सम्मान देंगे? एक्चुअल में जानते हो ये तोंद कहाँ मैं ले जाऊँ? अगर मैं 2 किलो छेना ले जा रहा हूँ, मैं खत्म कर पाऊँगा 2 किलो छेना हफ्ते भर में। आप खत्म कर लेंगे? नहीं। आप कर लेंगे? आपके घर में लोग हैं इसलिए आप खत्म कर लेंगे, घर हाँ। वाले मिलके। एक्चुअली जानते हैं, हम मानते हैं ना कि ये जो हलवाई और मतलब जो दिल्ली नोएडा के हलवाई हैं, एक्चुअल में शुगर डैडीज हैं। हाँ, क्योंकि बेटे को ही अपनी दुकान पे बैठाते हैं। शुगर डैडीज। अब बात करते हैं हम उस मिडिल क्लास की जो बना हुआ है चिंपमंक। गिलहरी। गिलहरी। गिलहरी कौन सीजन बनता है वो? गिलहरी वो सीजन में बनता है सर्दियों से पहले। बात है कि सेल में ना चिंपमंक बहुत मतलब मिडिल क्लास कैसे चिंपमंक हो जाता है। एंड ऑफ सीजन सेल है, सीजन एंड हो रहा है। किसका सीजन एंड हो रहा है? उस कंपनी वाले का, क्योंकि उसको गर्मी के कपड़े गर्मी में निकाल देने हैं। हम सर्दियों में जाके गर्मी के कपड़े खरीद रहे हैं, गर्मियों में जाके सर्दी के कपड़े खरीद रहे हैं, ताकि अगले साल पहनेंगे। नए कपड़े पहनेंगे, पहले दिन से पहनेंगे, पहले दिन से नए कपड़े पहनेंगे। वरना पूरा सीजन तो ये तय करने में निकल जाता है कि किस तरह के कपड़े हमारी देह पे अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं। आपको पता नहीं है साल भर बाद आपके शरीर पे किस कुदरत की मेहरबानी होगी। हाँ, पानी भी लग जाता है। पानी भी लग जाता है कुछ लोगों को, हम लोगों को। तो हम आ जाते हैं मॉल वाली शॉपिंग पे। एंड ऑफ सीजन सेल है। एक तो प्रतिशत के आगे अप टू का साइज छोटा होना। प्रतिशत क्या होता है? तो तुम मुझको पैसा बता। हाँ, नहीं कितने पैसे छोड़ रहे हो? वो नहीं वो नहीं करते। हम कह रहे हैं कि बड़ा दुकान में क्या लिखा होता है? 50%, अप टू 50%, अप टू 60%। 60% इतना बड़ा होता है कि रतौंधी और दिनौंधी वाले को भी नजर आ जाए क्यों क्या लिखा है। और अप टू इतना सूक्ष्म होता है कि आप 6x6 आपका आंख पास कर ही नहीं सकता है उसको। इतना छोटा सा लिख देंगे अप टू 6। मेरे अप्रेजल से भी सूक्ष्म। उससे सूक्ष्म। अब उस आदमी का सोचो कि घर से मारा पूरी प्लानिंग करके साल भर में विंटर इज कमिंग का अप्रोच लेके कि 6 महीने बाद का शॉपिंग आज मैं करूंगा, गर्मियों में सर्दी के कपड़े निकालने वाला हूं। और वो वहां जाके देखता है कि इस पे 40% लिखा है, इस पे 35% लिख रहा है। और इतना बड़ा नादान होता है मिडिल क्लास, बहुत भोला क्लास है। क्या पहले कपड़ा दिया, ऐसे देखा, पर उसकी नजर प्राइस टैग पे है कि सबसे पहले वहां पहुंचूं जो काम की चीज है। कपड़े की क्वालिटी तो हम बाद में भी देख लेंगे, ब्रांड हम बाद में देख लेंगे, पहले प्रतिशत पे पहुंचूं और दाम पे पहुंचूं। दाम देखा और दाम में एक बहुत बड़ा फेर है, वो बाद में बताएंगे कि दाम का फेर क्या है। उस पे लिखा है 40% ऑफ और सामने वाला भी दाम नहीं बताएगा, सर 40% ऑफ है सर इस पे। इस वाले पे 25% ऑफ। एक बात बताओ, वो मिडिल क्लास आदमी रामानुजन जी का रिश्तेदार लगता है? शकुंतला देवी है मैथमेटिशियन? शकुंतला देवी उसकी बुआ है क्या? वो खड़े तथागत तुलसी है क्या जो तुरंत में 3,000 रुपए का 40% कैलकुलेट कर लेगा अपने दिमाग में? साफ साफ लिख दो, जब इतना पर्ची बना ही लिए, 3,000 का दाम चिपका ही दिए थे, तो एक कैलकुलेटर टाइप करके नया वाला पर्ची भी चिपका देते। मेरे को वो दुकानें बड़ी अच्छी लगती हैं जो प्राइस अवर प्राइस। हाँ, कोई दुकान का नाम समथिंग है, हीरा लाल मुन्ना लाल, HM प्राइस। कभी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में गए हो खरीदारी करने के लिए? जाओ, वहां जाओगे, फ्रिज की दुकान, फ्रिज मान लिया आपने फ्रिज खरीदना है, मान लिया कि आपकी जरूरत रेफ्रिजरेटर है। उसके पास गए कि कितने रुपए का फ्रिज है ये? सर 32,725 रुपए का फ्रिज है सर। आवर प्राइस इज 28,410 रुपए सर। हम एक बेस्ट ऑफर आपके लिए लेकर आते हैं। वो अंदर गया, आप बेस्ट ऑफर एक लेकर आए, सर हम अपनी टीम से बात किए, वी कैन गो 26,500 रुपए अपन कर लेते हैं, सेटल कर लेते हैं और कार्ड का भी डिस्काउंट लग जाएगा।
सब कैलकुलेशन आपने दिमाग में बिठा लिया कि कुल मिला के देखो कितना एकदम साफ साफ बात हो रही है। हाँ, 999% की बात नहीं हो रही, एकदम पैसे में बात हो रही है, क्योंकि उसको ग्राहक तुरंत खरीदना है ना, फंसाना है। आप 25,000 पे आ गए, कार्ड का डिस्काउंट लगा दिए, 1500 का कार्ड का डिस्काउंट लगा, 25,000 दिमाग में बैठ गया। पर आप आदत से लाचार हैं, आप रिकी बहल हैं। क्या करूं, लेडीज में हूं आदत से मजबूर। आप थोड़ी देर अचानक रेफ्रिजरेटर जोन से टीवी जोन की तरफ बढ़ गए। वो हक्का बक्का सेल्समैन, यार ये क्या हुआ, अभी तो रेफ्रिजरेटर 25,000 में ले ही नहीं वाला था। पर उसको नहीं मालूम था कि आप इंटरनेट खोज रहे हैं अपने मोबाइल फोन में, क्योंकि वहां तो इंटरनेट आ नहीं रहा है, रेफ्रिजरेटर किसी कोने में पड़ा हुआ था, वहां इंटरनेट आ नहीं रहा। आपको तथाकथित 2-3 बड़ी वेबसाइट्स जो उपलब्ध हैं, जिन पे इलेक्ट्रॉनिक सामान A to Z जो सामान हाँ, A to Z सामान जो बेचती हैं, आप उस पे दाम देखने वाले। पर वो सेल्समैन पुराना खिलाड़ी है, उसने वही रेट लगाया जो वहां मिलेगा। नहीं सर, क्या देख रहे हैं, 24,300 का है, मैं आपको एक और बेस्ट प्राइस देता हूं, 23,800 रुपए। भोले मिडिल क्लास का भरोसा 500 रुपए में बेच लिया गया। सिर्फ 500 रुपए में वहां बेच दिया गया। कभी आपने सोचा है कि मिडिल क्लास का खरीदार से बड़ा झूठा कोई नहीं होता। किसी दुकान में जाएगा, ये साड़ी कितने की है, तो बोलेगा कि 1800 की है सर। 1800 की? अभी तो वो दुकान वाला 1400 में बेच रहा था। वो दुकान वाला कौन है, वो दुकान कहां है, किसी को नहीं पता है। उसी समय पैदा हुआ है वो दुकान, उनकी सोच में है वो दुकान जो 400 रुपए सस्ते में बेच रहा है। सिर्फ 400 रुपए की दुकान है वो, जो तुरंत बनाई गई है और किसी को पता तक नहीं है। AI हमको हमारा काटेगा, AI हमारा काटेगा। हम 1800 सामान को तुरंत एकदम लिटरली अंडर कट कर देते हैं। 1400 में तो अभी वो वाला छोड़ के आए हैं भाई साहब, कि तुम्हारी दुकान से हमेशा से लिया करते तो तुम्हारे यहाँ उस बिजनेसमैन का, उस सेल्समैन का, जो ये नहीं बोलता क्यों छोड़ दिया, वहीं से ले लेते, जो ये मानता है ग्राहक ही भगवान है। ग्राहक ही भगवान है। भगवान झूठ भी बोलते हैं, बताओ। वो सीधे बोल देता कि आप वहीं से ले लेते, पर नहीं बोलता, वो नहीं बोलता है ना, उसे ग्राहक बनाने हैं। पर ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास भी अपनी तरफ से पूरी करके रहता है। हमने सबसे ऐसे खरीदारों का ऐसे टॉक्सिक ट्रेट क्या देखा है खरीदारी में? मैंने अपने पापा का देखा है। वो जाते हैं किराने की दुकान में, पापा भी सुनेंगे ऑब्वियसली, वो हर चीज सुनते हैं तो ये भी सुनेंगे, पर वो ऐसा करते हैं और वो उन दुकान वालों को भेज सकते हैं इसका लिंक कर। वो करते क्या है कि वो गए, 2-3 कार्टन सामान पैक कराया, हर चीज में दाम कम कराया, फिर वो राउंड फिगर में दाम कम कराने पे आते हैं और वो सामान पैक करवाते हैं। उसके बाद वो पैसे का हिसाब होता है, और अगर वो उनके दाम पे तैयार नहीं होता, कह देते मैं छोड़ के जा रहा हूँ। दुकान वाले को पता है ये छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन वो उसको रुला देते हैं। अरे तो नहीं मिश्रा जी, नहीं हो पाएगा, ऐसा कैसे कर रहे हैं, अरे आप ये क्या, आप ऐसे कहेंगे वैसे कहेंगे, ये इधर से तुम ऐसा कहोगे वैसा कहोगे। तो ये बात रही उन चीज़ों की जहाँ मिडिल क्लास रस लेके पूरा निचोड़ के उस दुकानदार को अपनी शॉपिंग को एंजॉय करता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिडिल क्लास को पैसा देना जहाँ बिल्कुल पसंद नहीं है, जो शॉपिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। कहाँ? AMC, वारंटी खरीदना, सब्सक्रिप्शन, वो जो है ना बड़ा ब्रांड, ढड़न करके जो, हाँ ढड़न करके जो होता है, कई स्क्रीनें जिसमें खुलती हैं, कई स्क्रीन। उसमें तो उसमें वाले मामले में क्या है ना कि मिडिल क्लास का बहुत सिंपल, मिडिल क्लास क्या पता नहीं, अपर क्लास वाले लोग करते हैं कि नहीं करते हैं। भैया सब्सक्रिप्शन है, पासवर्ड देना। हाँ, इतना घमंड से आप किसी का पासवर्ड नहीं मांगते हो जब सब्सक्रिप्शन का पासवर्ड मांग रहे हो, तो इसका पासवर्ड देना तो जरा सा, उससे आपको रिश्ते समझ में आ जाते हैं कि किससे कितनी दोस्ती है, किसकी, कौन परिवार के ज्यादा करीब है, कौन किसी दूसरे दोस्त के ज्यादा करीब। आपको लगता था वो सहकर्मी है वो दोनों, ठीक है, हिमांशु और संदीप जी सहकर्मी है, बस दोनों का घर एक तरफ पड़ता है। उस दिन मुझको पता चलता है जब मैं इनका टोनी चिव टाइप का कोई ऐप यूज कर रहा हूँ, भाई दोस्ती तो यहाँ तक बढ़ गई है, प्रोफाइल बनी हुई है, तस्वीर लगा दिया तो मामला और दूसरा हो गया, फोटो भी लगाया उनका प्रोफाइल, चेहरा से भी पहचान में आ रहा है कि ये संदीप का प्रोफाइल है और ये हिमांशु का प्रोफाइल है, एकदम और गाढ़ता आ जाती है इसमें। जान तो ये प्रगाढ़ता, मिडिल क्लास एक दूसरे से दोस्ती बढ़ा रहा है, गहरा मित्र हुआ जा रहा है। बात है कि हम एन वाले पे क्यों रुके, हम ए वाले पे ए का भी दोस्ती कर लेते हैं, हम एस का भी कर लेते हैं, जी का भी कर लेते हैं, एच का भी कर लेते हैं, DH का कर लेते हैं, DH का कर लेते हैं।
एकदम देश हित में, हाँ देश हित में, हाँ देश हित की दोस्ती दोस्ती कर हित। हाँ, और उसमें वो उस वाले बात है कि उस सब्सक्रिप्शन लेने से आपको सबसे ज्यादा नफरत है। उस समय मिडिल क्लास का कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट है, इसलिए परफेक्ट है कि आपको कोई बोल दे कि 1 महीने का सब्सक्रिप्शन है 599 रुपए, आप बोलेंगे नहीं 599 मुझे नहीं सोचना है, ये 12 महीने में मुझे कितना पड़ेगा मैं ये सोचूं। तो आप तुरंत बोलते हैं कि 12 छक 7200, अब 7200 में 1-1 रुपए हर महीना कम कर दिए, 1200 रुपए घटा लीजिए, यही तो शकुंतला देवी आपकी बुआ वैसे ही झूठ बोल रहे 7188 रुपए एग्जैक्ट प्रिसाइजली मिडिल क्लास को उस समय गिनती आ जाती है। पर 12 अब आप समझ रहे हैं मिडिल क्लास सबसे ज्यादा शातिर थे। और सबसे ज्यादा क्लासी क्लास है। शातिर बना लेकिन नहीं चलता, इसी तरह की शॉपिंग जहाँ पे आपको पैसा देना पड़ता है और आपके हाथ में कुछ नहीं आ रहा होगा। ऐसे ही एक चीज होती है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस वाले में थोड़ा हमारा मानना अलग है, आज के डेट में वो डर का कारोबार इतना मजबूत है ना, अरे कार का इंश्योरेंस जो कराना पड़ता है उसमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं है हमें। कार मर जाए, कार से कोई मर जाए, मिडिल क्लास को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। वो तो अपर क्लास को भी इंटरेस्ट नहीं होता है, बेटा चढ़ा दे ऐसी तरह। कोई किसी को कोई मेरा नाम आशीष मिश्रा। हाँ अब आप सोचिए कि निबंध अगर लिख दूंगा। सरकार या एजेंसी सीरियस नहीं होती तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कभी एंटर नहीं करता। आप चाहते हो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना? मैं अपनी सामान का स्वयं रक्षक हूँ। हमको भारतीय रेलवे ने बताया है कि अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। यात्री स्वयं की तो मेरे को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या इंटरेस्ट है? मैं क्यों लूं थर्ड पार्टी? मिडिल क्लास का एकदम यही एटीट्यूड है, वो तो भला हो सरकार का, उसने लपेट रखा है हमें अच्छे से, वरना इंश्योरेंस में इस वाले में मैं कार वाले में हम तुमसे एग्री करते हैं कि ना सवाल ही नहीं उठता। मिडिल क्लास उसमें एकदम लगता है कि इसमें और कहां से बच सकता है ये बताओ। हेडलाइट टूट जाएगा, नहीं गाड़ी एकदम इतनी धीमी चलाऊंगा टूटने ही नहीं दूंगा, हटा दो इसको इंश्योरेंस के कवरेज से। गाड़ी चलाना तो हमारे हाथ में है ना। कभी किसी के मकान की कहानी सुने हो? खास करके नोएडा और बड़े शहरों में जो होता है आजकल मकान वाला खेल। हाँ मतलब कहानी नहीं सुनी है, पर मेरे दोस्त ऐसे बात करते हैं ना कि कितने में लिया तूने? 85 में। अभी क्या वैल्यू है? हाँ, फिर वो वैल्यू हमेशा 1.5 करोड़ के ऊपर की होगी। होगी ना। हाँ। अब उससे अगला सवाल अगर पूछ दिया जाए कि कब बेच रहे हाँ। उसे कभी नहीं बेचना। यार बड़ी मुश्किल से मकान लिया है उसने, वो क्यों बेचेगा? पर वैल्यूएशन में ही बात करेगा। यार ली तो मैंने 65 में, अभी मैंने हाल में बात किया, एजेंट मिला था मुझे, बोल रहा था कि सर 1.25 में निकालेंगे क्या? अरे भाई सारे एजेंट तुम्हारे प्यास क्यों आ रहे हैं? मुझे मालूम है कि बड़ी मुश्किल से इसने 65 में लिया था, 1.25 में क्यों बेचेगा ये? भाई दूसरा 1.25 में बेचेगा तो उसे लेना बेच के जाओगे, कर रहा होगे कहा पर बात वैल्यूएशन में होती है, क्योंकि शॉपिंग की है ना हमने, एक बहुत बड़ी शॉपिंग की है, तो शॉपिंग का वैल्यू तो दिखाना। एंड ऑफ सीजन सेल और एंड ऑफ रीजन सेल आता है एक तो। एंड ऑफ रीजन सेल वो सारे सेल भारत में आए, वो अमेरिका वाला गोइंग आउट ऑफ बिजनेस सेल नहीं आया है। अरे आता है, क्या बात कर दी आपने। दो भाइयों में विवाद के कारण बंद हो रही है जैन साहब की फैक्ट्री, सामान ला के ऐसे इतना बड़ा अखबार में छपता है। इंदौर में छपता था, क्या नहीं छपता? नहीं छपता। अरे दो भाइयों का विवाद हो गया है, दुकान बंद करके जा रहे हैं, सामान फेंकना पड़ेगा, इसलिए एकदम बड़ी बड़ी टॉमी और ये और वो ये सारे ब्रांड जितने हैं इनकी चीजें हम बहुत कम दामों में बेच रहे हैं। वो टॉमी की चीजें होती है या पता नहीं कि मैं कभी गया सीपी नहीं। वाले रेबन की जैसी तो नहीं होती है? कनॉट प्लेस के जो कान में आके रेबन बता जाते हैं, जो कोई ऐसे जैसे शादियों में वो नहीं होता है, लगा होता है इधर से लेके उधर तक स्टॉल पूड़ी का, वैसे में कपड़े रखे होते हैं। कहाँ ब्रांड कहाँ कुछ, उसमें कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन क्या भीड़ उसमें उमड़ती है। मिडिल क्लास के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है, मिडिल क्लास में क्लास होता है और वो सस्ती शॉपिंग करते हुए नजर नहीं आ सकता। दिन में नजर नहीं आ सकता है, दिन में नहीं नजर आ सकता। हम भी नजर नहीं आते। आज के प्रोग्राम को, आज के एपिसोड को, आज के शो को यहीं पे देते हैं विराम। चलते हैं शॉपिंग। धन्यवाद।